चाइना की मस्जिद तोड़ने पे पाकिस्तानियों को लग गया झटका। भाई चाइना पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त था। उन्होंने हाल ही में चंद्रयान मिशन मून भी लॉन्च किया था, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि भाई चाइना पाकिस्तानी मुस्लिमों का वहाँ पे मस्जिद तोड़ दिया है। मैं भाई सारी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा कि भाई इस पे पाकिस्तानी ऐसी कौन सी बात बोल दी है। लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब चलते हैं सीधे पाकिस्तान। भाई दिखाता है आपको पाकिस्तानी का रिएक्शन कि भाई पाकिस्तानी चाइना की मस्जिद तोड़ने पे ऐसी कौन सी बातें बोली है चाइना के ऊपर। पहले आप इनकी वीडियो क्लिप देख लीजिए। चाइना हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। चाइना के अंदर जो भी अरब स्टाइल से मस्जिदें बनी थी, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पे मस्जिदें चलती हैं मीनारों वाली, उन्होंने प्रॉपर तौर पे सबको एक आखिरी मस्जिद बची थी उसको भी ख़त्म करके, ठीक है ना, अपने जो मतलब कई जगह से मस्जिद को तोड़ के और मतलब शहीद वगैरह जो भी करके उसको अपने नक्शे के अंदर, मतलब जैसे वो उनके टाइप का नक्शा होता है उसमें कन्वर्ट किया। तो इसके ऊपर हमने क्यों नहीं बात की? चाइना के अंदर जो मुसलमानों के साथ होता है उसकी पे बात क्यों नहीं करते? हमेशा हम जो है कभी कश्मीर की कभी इंडिया के मुसलमानों की बात कर रहे थे। इवन कि इंडिया के मुसलमान ये कह रहे थे कि हम अब खुश हैं, आप हमारी बात ना करें, अपने मुल्क को देखें। तो चाइना की बात क्यों नहीं करते? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बात ये कि जो है ना चाइना, उसका जो पाकिस्तान में है ना इन्वेस्टमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा। जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो हुकूमत है ना, अच्छा। वो उनसे इस तरह की बात नहीं कर सकती। ठीक हो गया। एक बात। अच्छा। दूसरी बात ये है कि हम हैं मकरूज़। अच्छा। ठीक है ना, जो आदमी मकरूज़ होता है ना वो किसी से आंखें जो ना उठा के बात नहीं कर सकता। तो इसका मतलब तो ये तो फिर हम अपने इस्लाम के लिए भी नहीं बोलते, हालांकि मुसलमानों की ये आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है। अभी आपने देखा कि हमारे जो अपने इसराइल फ़लस्तीन के लोगों पे जुल्म जाती हुई, ठीक है ना, हमारे किसी भी जो है ना जो सियासतदान ने, किसी ने, हुक्मरान ने, इस तक के जो हमारे आर्मी चीफ थे तो उसने भी उसके बारे में कोई बात नहीं की। ठीक है ना, क्यों कि हम गुलाम बन चुके हैं। जो इंसान गुलाम होता है ना वो अपनी ज़िंदगी अपना आज़ादाना नहीं गुजार सकता, क्योंकि वो जो गुलाम होता है ना वो हमेशा उसके जो है ना ताबे अपनी। आपने बात की कि हम गुलाम बन चुके हैं, ठीक है, तो फिर इंडिया की या बाकी जगह फिर बात क्यों करते हैं? क्योंकि आप देखें ना, मैं खासतौर पे इंडिया की बात करूँगा, फिर इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात क्यों नहीं अच्छे? क्योंकि लड़ाई तो यही थी ना कि मुसलमानों पे वहाँ पे होता है या कश्मीर का मसला था, ठीक है। चाइना की दफ़ा हम बोलते नहीं है, फिर इंडिया की दफ़ा हम बोलते रहते हैं। तो क्या समझते हैं? आपको लगता है कि आप उनके साथ भी ताल्लुकात अच्छे कर लेना? ये सिर्फ जो हम बोलते हैं ना अपना कश्मीर के बारे में बोलते हैं या इंडिया के बारे में बोलते हैं, तो ये सिर्फ जो हमारी आर्मी है या हमारे सियासतदान है ना, ये सिर्फ अपनी सियासत को ना जो बनाने के लिए। क्योंकि अगर फ़ौज वो कश्मीर के बारे में बात नहीं करेगी ना, उसको जो है ना बजट नहीं मिलेगा। ठीक है ना, वो कहती है कि हमने जंग लड़नी है, हम ये दहशतगर्दी जो हो रही है इसको रोकना है, क्योंकि ये चीज़ें अगर नहीं होंगी तो उनको फंड नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें बेसिकली वो खुद ही इस तरह की जो ना एक्टिविटी करते हैं। चाइना के अंदर जो है ना वो अरब मतलब जो मस्जिदों के नक्शे थे अरब को, वो उनके मीनारों को ठीक है ख़त्म करके जो है वो उसको चाइना नक्शों के अंदर लेके आ रहे हैं। तो हम इन चीज़ों पे क्यों नहीं बात करते? ठीक है, कोई भी प्रोटेस्ट नहीं बना चाइना के अंदर जो मुसलमानों के साथ होता है। मेरे आका का फरमान है। अच्छा। कि ये 14वीं सदी में बहुत फितने उठेंगे। अच्छा। ये फितने हैं, ठीक हो गया, इससे बचना है। जो बच गया वो फलाह पा गया, जो नहीं बचेगा वो दुनिया से। तो क्या हम मुसलमान इन फितनों से बच रहे हैं? नहीं बच रहे हैं, हम फितनों की तरफ जा रहे हैं। हमारे सरबराह कोई बोल रहा है इराक पर इतना और फ़लस्तीन पर इतना जुल्म हो रहा है, इन्होंने क्या किया उनके लिए? पिछली हिस्ट्री देखें अपनी, सुल्तान महमूद गजनी उनकी हिस्ट्री देखें। उसे सोमनाथ का मंदिर गिराया, गुंडों को सजा दी। उससे पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जिसने अपना बैतुल मक़दस को आज़ाद कराया है, 600 साल आज़ाद रहा, अब फिर उनकी चुगर में आ गया है। अब इसका मतलब कि हम फिर इसका मतलब आज़ाद नहीं है अभी? अब हम आज़ादी हमारी सिर्फ नाम की है, आज़ाद नहीं है हम, आज़ादी नाम की है। क्या कर सकते हैं? अपनी मर्ज़ी से हम कुछ भी नहीं कर सकते। अपने पाकिस्तान में गंदम अपनी, फल अपना, सब कुछ अपना, और इतनी महंगाई। बाहर के मुल्कों में चले जाओ तो ये सस्ता है। मैं तो कहता हूँ अंकल जी, अब तो लोग ये चाह रहे हैं कि इस मुल्क को छोड़ के बाहर चले जाए, जितने स्टूडेंट हैं, नौजवान हैं। तो क्या समझते हैं हमने इतनी कुर्बानियों से ये मुल्क बनाया था, उसके बावजूद भी मतलब सियासतदानों को ये बस मैंने तो आपको बता दिया कि इनके सीनों में, दिलों में जहर असर कर गया उनका। जब तक ये जहर ज़ाहिर ना होगा उस वक्त तक ये कौम सुधर नहीं सकती। अब इतने फितने, इतने असाख्ताब हैं, इनमें से बचकर निकलना। ठीक हो गया। वो क्या समझते हैं अगर हिंदुस्तान की बात की जाए, ठीक है, हमारे बड़े लोग वहाँ से आए थे, एक ही था, तो क्या उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए या नहीं? क्योंकि देखा जाए तो एक टाइम तक बरस भी इकट्ठा था। देखो जी, ताल्लुकात हर एक से रखने चाहिए। ये बात है, लेकिन अपने फ़ायदे के जो लेकिन ये नहीं है कि हम उनके आलाकार बन जाए। हमारा भी स्टेटस है कुछ। देखें ना, अब अगर हम इंडिया की बात करें तो हम कहते हैं कि ताल्लुकात जो है ना बराबरी के होने चाहिए हम उनके, लेकिन जब अमेरिका की बात आती है तो फिर हम ये बात क्यों नहीं करते कि अमेरिका की तरफ हम कहते हैं कि हम उसके मेरी बात है तो जब हमारे कुरान ने फरमा दिया कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा। फिर हम जब उनको दोस्त बनाएंगे। अच्छा। तो फिर इस्लाम की नफ़ी होगी ना। फिर चाइना तो वो भी तो मतलब नॉन मुस्लिम, वो भी हमारे अच्छे दोस्त। लेकिन वो
जो हमारे साथ अच्छा सलूक करता है अच्छा। उसके साथ अच्छा सलूक करो। अच्छा। जो बुरा करता है उसको हमेशा बुरा जानो, ठीक हो गया। कि वो कभी सुधर नहीं सकते। तो आपने देखा भाई पाकिस्तानियों का रिएक्शन, भाई पाकिस्तानी चाइना के ऊपर ऐसी तमाम तरह की बातें की है जो कि आपने वीडियो क्लिप में देखा। भाई पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि चाइना ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता है नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।